नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में सारी जानकारी लेने वाले हैं। इनके कोर्सेज, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, क्या बदलाव हुआ है 24 से 25 में, इनके कोर्सेज में सीट्स कितनी है, एफिलिएटेड कॉलेजेस की क्या इंफॉर्मेशन है, फीस स्ट्रक्चर क्या, सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अगर ये बताऊं तो जो सबसे बड़ा चेंज हुआ इस बार, पिछली बार अगर एक जनरल हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखें तो वो एक होता था लैंग्वेज, पहले जनरल टेस्ट होता था, अब वही जीएटी हो गया और यहां पर दो डोमेन्स हुआ करते थे। इस बार से इन्होंने यहां पर जो है वो एक लैंग्वेज, यहां पर एक जो है वो डोमेन और एक यहां पर जीएटी कर दिया, मतलब डोमेन की संख्या एक कर दी गई है। ठीक है, और यही सबसे बड़ी खासियत हो जाती है बीएलएलबी में कि बीएलएलबी में भी आपको एक डोमेन यहां पर होना चाहिए। अब वो डोमेन यहां पर आपके साइंस के सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के भी हो सकते हैं, कॉमर्स के भी हो सकते हैं। तो ये एक यहां पर बड़ा चेंज है जो बाकी जगहों से अलग है। अब यहां पर एक बार अगर हम लोग इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और बाकी चीजों को देखेंगे तो ये आपके सामने ये पीडीएफ होगा। इस पीडीएफ में अगर आप देखोगे, मैं इन जनरल अगर आपको बताऊं तो जैसे कि अगर मैं बातचीत करता हूं बीए की, जनरल कॉम्बिनेशन तो यही है, एक लैंग्वेज, एक जीएटी और एक डोमेन। अब जैसे अगर मान लीजिए बीए होगा तो ह्यूमैनिटीज के किसी एक डोमेन में से आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा, लेकिन क्लास 12 पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर क्लास 12 में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा तभी आप वो सब्जेक्ट ले सकते हो, ऐसे कोई बाउंडेशन यहां पर नहीं है। यहां पर अब देखिए, यहां पर जैसे इन्होंने कहा बीकॉम, तो बीकॉम यहां पर क्या, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लीजिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लीजिए और इसमें से अकाउंट हो गया आपका, या यहां पर आपके मतलब अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट यहां पर ले सकते हो। अल्टीमेटली जिनका क्लास 12 में कॉमर्स या साइंस होगा वो यहां पर एलिजिबल रहेंगे। इसी तरीके से आप देखोगे तो ये कम्युनिटी साइंस में आपका ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। बीएससी मैथ्स ग्रुप के बच्चों के लिए देखोगे तो वही हिंदी, इंग्लिश और जीएटी और डोमेन कोई भी आप ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक डोमेन ले लो। सीधी सी बात है कि यहां पर आप अगर बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए जाओगे तो 12th में आपका यहां पर पीसीएम होना चाहिए यहां पर। ठीक है, अगर ऐसे ही हम बीसीए की बात करेंगे तो बीसीए की अगर हम बातचीत करेंगे तो यहां पर आप साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम के होंगे क्लास 12th में तो आप यहां पर एलिजिबल होंगे। या ये कहा इन्होंने कि अगर मान लीजिए आपने 10+2 किया है कॉमर्स या साइंस के अलावा तो आपके पास मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट यहां पर जरूर होना चाहिए 10+2 में। यहां पर भी वही है आपके लिए कि हिंदी या इंग्लिश और जीएटी और एक कोई डोमेन यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, किसी में से भी आप एक डोमेन यहां पर उठा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी कोर्सेज भी देख सकते हो। ऐसे बीएससी बायो का ग्रुप होगा कि क्लास 12th आपका ऑब्वियसली उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। बीए की बातचीत करें तो आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं यहां पर, इनमें से कोई भी आप एक डोमेन ले सकते हो। वो यहां पर आपके ह्यूमैनिटीज के भी होंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो बीए के लिए यहां पर आप जो डोमेन ले सकते हो, कोई भी डोमेन, वो यहां पर इसमें आपको ह्यूमैनिटीज के, साइंस के, कॉमर्स के सभी के डोमेन्स यहां पर दिखेंगे। और यहां पर इन्होंने ये भी लिखा कि 12th आपका आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी में भी हो तो आप यहां पर बीए कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ह्यूमैनिटीज के डोमेन की नीडेड नहीं होंगी बीए के लिए। जैसे मैंने अभी शुरू में बोला कि आपको सिर्फ ह्यूमैनिटीज के डोमेन में से आप ले सकते हो, नहीं, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स किसी में से भी ले सकते हो। अगर मैं बातचीत करूं यहां पर बीएलएलबी की तो वही सेम चीज है, हिंदी, इंग्लिश, जीएटी और यहां पर कोई भी डोमेन, ये सारे डोमेन इन्होंने ओपन कर दिए हैं। ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स किसी का भी आप डोमेन यहां पर उठा सकते हो। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पर मेजर ये तो पीडीएफ में आप भी देख सकते हो। यहां पे वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मालवीय एकेडमी का अपना क्रैश कोर्स उज्जवल बैच, जो कि आपके लास्ट के 40 दिनों की तैयारी का सबसे बेस्ट कैप्सूल होगा यहां पर, और इस कैप्सूल को आपने ले लिया तो आपकी तैयारी बेहतरीन होने वाली होगी। बाकी जुड़ने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज होंगे आपके पास। 18 मार्च से हम लोग इसके क्लासेस जो है वो शुरू कर रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा 10% का। बाकी बातें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस इतने सारे मिल रहे होते हैं, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उनमें कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं वो भी यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, और एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो मेरिट होती है वो काफी कम भी जा रही होती है। इवन मैं ये कह सकता हूँ एडमिशंस बड़े इजीली हो रहे होते हैं। फिर यहाँ पर कितनी सीट्स हैं मेन कैंपस में और अदर कैंपसेस में वो भी यहाँ पर आपके सामने मेंशन्ड है, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। फीस स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल होती है सिवाय बीएलएलबी की, बाकी फीस आपके लिए बहुत नॉमिनल है।
तरीका यही होगा कि आप सीयूटी दो दोगे, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, देन वहीं पर आपकी काउंसलिंग होगी जिसमें आप लोग जो है वो मतलब अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस और चीजों की प्रायोरिटी दे रहे होते हो। डॉक्यूमेंट्स के तौर पे ये सारी चीजें लग रही होती है, सब तो बात की बातें हैं, लेकिन ओवरऑल चीजें जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर इतनी ही है। मैंने उन सब चीजों पे टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, आप स्क्रीनशॉट लेके खुद भी वहां पे पढ़ सकते हो। बस ये तो आपके नॉलेज पर्पज के लिए था। अभी तो आप बस इतना जानो कि यहां पर एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीएटी, बीए बीएलएलबी में ओपन कर दिया, कोई भी डोमेन आप ले सकते हो। बीएससी में लिमिटेड होगा ही आपके पास, बीकॉम में लिमिटेड होगा ही होगा। तो बस यही चीजें हैं यहां पर, और बाकी यहां पर आप लोग जो है वो इसको एक बार सारे जो पीडीएफ है उसको भी एक बार आप देख सकते हैं। उसका देखने का पैटर्न भी मैंने यहां पर आपको समझा दिया यहां पे, ठीक है। बाकी आपके मन में और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।